आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश में हुई अपहरण की 2 वारदातों के साथ, जहां पर गोंडा के अपहरण कांड में पुलिस को सफलता मिली, वहीं दूसरी तरफ कानपुर में संजीत यादव अपहरण कांड में पुलिस फेल साबित हुई। दो तस्वीरें, एक तरफ पास एक तरफ फेल। 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी संजीत यादव के परिवार वालों से। परिवार का सीधे सीधे आरोप है कि पुलिस ने दिलवाई वो फिरौती, बावजूद इसके उनका बेटा भाई नहीं बच सका। वहीं दूसरी तरफ 4 करोड़ की फिरौती, गोंडा का ये मामला, और जिसमें बड़ी सफलता पुलिस को हाथ लगी है। चारों के चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और बच्चा सकुशल परिवार को सौंप दिया गया है। 2 तस्वीरें कानपुर में किस तरीके से एक तरफ गोंडा में 4 करोड़ की फिरौती, दूसरी तरफ कानपुर में 30 लाख की फिरौती मांगी गई। और अब बात सबसे पहले गोंडा की कर लेते हैं, क्योंकि किडनैपिंग कांड जो वहां पर हुआ है उसमें पुलिस ने 24 घंटे में एक सफलता हासिल की है। 4 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी। लेडी किडनैपर ने कारोबारी को फोन करके और सीधे सीधे कहा था कि बच्चा चाहिए या नहीं चाहिए ये बता दीजिए। हाँ, तो आपका लड़का किडनैप हो चुका है। अच्छा, तो क्या करना पड़ेगा? और 4 करोड़ की व्यवस्था करो, हम शाम तक फोन करेंगे। अच्छा, और सिर्फ हाँ या ना में जवाब दे देना शाम को। और अगर ज्यादा दिमाग सुनो, और अगर ज्यादा दिमाग लगाने की कोशिश की तो अभी तो सब कुछ ठीक है, और जो करोगे हमें तुरंत पता चल जाएगा। नहीं तो जैसा आप कहेंगे वैसा हम करेंगे। कानपुर वाला मैटर तो आपने सुना ही होगा। हाँ, कौन कानपुर वाला? विकास दुबे वाला मैटर आपको पता ही होगा कि पुलिस किसका कितना साथ देती है। नहीं, हम जान रहे हैं। तो पुलिस तक जाने की आपको कोई जरूरत नहीं, जाना जा सकते हो, मैं मना नहीं कर रही। जी नहीं, हमें हमारा लड़का चाहिए। आपको आपका लड़का चाहिए? तो हम 2-3 घंटे बाद आपके पास फोन करेंगे। जी, और जैसा होगा बताइएगा, हाँ या ना में सिर्फ जवाब सुनना है। जी। और अगर आपने कुछ भी कदम उठाने की कोशिश की तो आप लड़के की उम्मीद छोड़ दीजिएगा। नहीं, हम कोई कदम नहीं उठाएंगे। तो आज यूपी पुलिस के लिए अच्छा दिन है। आज वो खुद पर गर्व कर सकती है, क्योंकि 24 घंटे के अंदर ही गोंडा कांड सुलझा लिया गया है। मुठभेड़ के बाद सभी आरोपी धरे गए हैं। बच्चा सही सलामत है, मां की गोद में है। यूपी पुलिस की बड़ी कामयाबी। चौबीस घंटे में बच्चे को छुड़ाया। मुठभेड़ के बाद धरे गए 5 बदमाश। ये तस्वीर यूपी पुलिस के लिए राहत लेकर आई है। एडीजी की गोद में वो बच्चा है जिसे 24 घंटे में बदमाशों से छुड़ा लिया गया। घर वाले पुलिस पर गर्व कर रहे हैं। आंखों में खुशी के आंसू हैं, जुबां पर भरपूर दुआएं। बच्चे को गोद में भरकर मां के आंसू तो थम नहीं रहे। दादा बच्चे को सही सलामत देखकर आंसू रोक नहीं पाए। कानपुर कांड से सबक लेते हुए यूपी पुलिस ने गोंडा किडनैपिंग कांड को 24 घंटे में ही सुलझा लिया। मुठभेड़ के बाद न सिर्फ बच्चा सही सलामत मिल गया, बल्कि सभी 5 आरोपी भी धरे गए। पुलिस कार्रवाई में 2 बदमाश उमेश यादव एवं दीपू कश्यप घायल हुए, तथा सूरज पांडे एवं उनकी पत्नी छवि पांडे तथा उनका छोटा भाई राज पांडे गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि बदमाश बच्चे को गोंडा से बाहर लेकर जा रहे हैं। पुलिस ने देर रात बैरिकेडिंग की, चिन्हित कार को रोका, लेकिन जब बदमाश गोली चलाने लगे तो पुलिस ने जवाबी फायरिंग की। किडनैपर में एक महिला भी है। 1 घंटे बाद फोन आया था। किसका? लड़की थी कोई। क्या कह रही थी? कह रही थी कि आपका बच्चा किडनैप हो गया था। तो फिर कुछ फिरौती भी मांगी थी? पैसे मांगे थे। कितना? 4 करोड़ रुपए। माँ गोदी लेके चले गए थे और सैनिटाइजर बोले कि गाड़ी में रखा है, बेटे को भेज दीजिए, तो हम सैनिटाइजर उसको दे देंगे। बस वो लेके चले गए, फिर मेरा बेटा वापस नहीं आया, वो लेके चले। बदमाशों ने कारोबारी से 4 करोड़ की फिरौती मांगी थी।
आज तक के पास वो ऑडियो भी सामने आ गया जिसमें महिला किडनैपर कारोबारी से फिरौती मांग रही थी। हाँ, तो आपका लड़का किडनैप हो चुका है। अच्छा, तो क्या करना पड़ेगा? और 4 करोड़ की व्यवस्था करो, हम शाम तक फोन करेंगे। अच्छा, और सिर्फ हाँ या ना में जवाब दे देना शाम को। और अगर ज्यादा दिमाग सुनो और अगर ज्यादा दिमाग लगाने की कोशिश की तो अभी तो सब कुछ ठीक है, और जो करोगे हमें तुरंत पता चल जाएगा। नहीं तो जैसा आप कहेंगे वैसा हम करेंगे। बदमाशों ने कारोबारी के घर से बच्चे को अगवा किया था। सैनिटाइजर और मास्क बांटने के बहाने गए थे। सीसीटीवी में एक बदमाश को देखा जा सकता है। बच्चा भी पीछे पीछे जा रहा है। इसी वीडियो के आधार पर पुलिस को बदमाशों की कटकाठी का पता चला। आंचल के साथ नीलांशु शुक्ला, गोंडा, आज तक। तो गोंडा के 4 करोड़ के किडनैपिंग केस को पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस इसमें पास हो गई है। लेकिन कानपुर में 30 लाख के किडनैपिंग कांड में पुलिस फेल हुई है। केस में बड़े बड़े पुलिस वाले नप गए, लेकिन वो 30 लाख कहां गए जो फिरौती में दिए गए थे? ये सब किसी के पास इसका जवाब नहीं है। 30 लाख रुपया जब पड़ा था उसमें मौके पे तो क्यों नहीं उठाया? साहब, हम लोग जो हमारा साथी था राम जी, हाँ, वो आगे गए, अब दूर है, पुलिस की तरफ से भाग गए। मेरे पापा ने बैग फेंका, क्या हाईवे से कूद के मेरे पापा बैग उठा ले गए। ऐसा सिर्फ यूपी में ही हो सकता है, और ऐसा सिर्फ यूपी पुलिस ही कर सकती है। कानपुर वाले विकास दुबे के कानपुर शहर में एक नौजवान का अपहरण हो जाता है। परिवार वाले नीचे से लेकर ऊपर तक के सारे पुलिस अफसरों के आगे हाथ पैर जोड़ते हैं, पर पुलिस के पास शायद तब वक्त ही नहीं था, क्योंकि सब कानपुर वाले विकास दुबे में ही तब मशगूल थे। हालांकि लखनऊ का पूरा पुलिस अमला तब कानपुर में ही कैंप किए हुए थे। खैर, वक्त बीतता है और किडनैपर फिरौती के लिए फोन करते हैं। डिमांड 30 लाख की थी। पुलिस का रवैया परिवार पहले ही देख चुका था। इसके बाद फिर पुलिस के पास पहुंचे, पुलिस को सारी बात बताई। पुलिस ने कहा ठीक है, बैग में पैसे डालकर किडनैपर्स के बताए ठिकाने पर रख दो। वो जैसे ही पैसा लेने आएंगे, पुलिस उन्हें पकड़ लेगी। जब बैग फेंका गया तो पुलिस को गई होगी। अरे वो हाईवे से फेंका गया है, जब तक हम लोग घूम के नीचे जाएंगे उसमें 1.5-2 किलोमीटर का रास्ता है, जहाँ से आप घूम के जाओगे नहीं तो बेवकूफ बैग फेंक के। परिवार ने पुलिस की बात मान ली। किडनैपर के बताए जगह पर तय वक्त पर जाकर पैसों से भरा बैग फेंक दिया। एक किडनैपर बैग की तरफ लपका भी, मगर पुलिस को देखकर भाग गया। वो बैग नहीं ले गया। बैग क्यों नहीं उठाया? 30 लाख रुपया जब पड़ा था उसमें मौके पे तो क्यों नहीं उठाया? साहब, हम लोग जो हमारा साथी था राम जी, हाँ, वो आगे गए, अब दूर है, पुलिस की तरफ से भाग गए। पर हैरत अंगेज तौर पर पुलिस की मौजूदगी में पैसों से भरा वो बैग गायब हो गया। कहानी यहाँ तक भी सिमट जाती तो गनीमत थी, पर हुआ ये कि पुलिस पे भरोसा कर 30 लाख भी गया और घर का चिराग भी नहीं लौटा। हाँ, अब उसके कत्ल की खबर जरूर आ गई। किडनैपर ने उस शख्स को मार डाला। फिर भी कानपुर पुलिस की हिम्मत देखी, कहती है कि जिंदा न सही, कत्ल के बाद कातिलों को पकड़कर हमने सफलता हासिल कर ली। कल पुलिस को 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई है। खैर, पुलिस के झूठ और सच की पोल खोलें उससे पहले कहानी समझ लीजिए। कानपुर के बर्रा गांव के रहने वाले संजीत यादव का 22 जून की रात अपहरण हो जाता है। संजीत कानपुर के एक लैब में लैब टेक्नीशियन था। संजीत के ही लैब में काम करने वाले उसके 2 साथी कुलदीप और राम जी ने संजीत की किडनैपिंग की साजिश रची। अपहरण का मास्टरमाइंड ज्ञानेंद्र यादव था। इनके साथ 2 महिलाएं भी थी, नीलू और प्रीति। 26 जून की रात संजीत ने भागने की कोशिश की, जिसके बाद 27 जून की सुबह उन लोगों ने संजीत का गला घोंटकर उसे मार डाला और लाश नहर में बहा दी। 27 तारीख की सुबह ही इस व्यक्ति की इन्होंने गला दबा करके हत्या कर दी। इसके बाद नहर में इसके डेड बॉडी को इन्होंने फेंक दिया। इधर संजीत के गायब होने के बाद घर वाले लगातार पुलिस से गुहार लगा रहे थे। हालांकि तब कानपुर वाले विकास दुबे की कहानी भी शुरू नहीं।
मगर फिर भी कानपुर पुलिस संजीत के घर वालों को टरकाते रहे और फिर तभी 27 जून को पहली बार संजीत के घर एक फोन आता है। फोन करने वाला संजीत की किडनैपिंग की खबर देता है, साथ में उसकी रिहाई के बदले 30 लाख रुपए की फिरौती मांगता है। यानी फिरौती के लिए पहला कॉल तब आया जब संजीत का कत्ल किया जा चुका था और अब सारी कहानी यहीं से शुरू होती है। फिरौती की रकम दी और पुलिस ने जैसा कहा वैसा किया। बावजूद इसके न सिर्फ फिरौती की रकम चली गई बल्कि आरोपियों ने उस संजीत को कत्ल भी कर दिया और तो और इसी कानपुर के भीतर उसकी लाश को भी ठिकाने लगा दिया गया। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर महीने भर तक पुलिस कोई सुराग नहीं लगा सकी तो उससे अब आगे क्या जांच की उम्मीद की जा सकती है। रंजय सिंह के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, कानपुर आज तक। और उधर संजीत के किडनैपर कह रहे हैं कि उन्होंने पैसों से भरा बैग पुल के नीचे से उठाया ही नहीं क्योंकि पुलिस आ गई थी। पुलिस कह रही है कि उन्हें वहां कोई बैग मिला ही नहीं और परिवार ये कह रहा है कि उन्होंने पुलिस के कहने पर ही बैग नीचे फेंका था। तो सवाल सबसे बड़ा ये है कि बैग कहां गया। 22 जून को उनका अपहरण हुआ था, आप लोग ने कब कंप्लेन लिखवाई इस पर? 23 तारीख को गुमशुदा रिपोर्ट दिखाई गई थी और फिर उसके बाद में 25 तारीख को नामदार रिपोर्ट राहुल के नाम किया गया है। उसके फिरौती के लिए जो कॉल है वो कब आई? 29 तारीख को फिरौती के लिए फोन आया। हाँ, 29 तारीख से बराबर लगातार आते आते दूसरे या तीसरे दिन आती रही कॉल। उसके बाद में 13 तारीख को पैसा हमने दिया उसको। पैसा एसओ साहब और 4-5 पुलिस वाले ये सभी लोग साथ में जाके वो पैसा हमने फेंका। उसके बाद में ये लोग वहाँ नीचे उतर के गए नहीं कि नीचे देखे कि पैसा कहाँ गया क्या नहीं गया और तुरंत वापस हो गए। तो ये बताइए कि आप लोगों को फोन क्या कोई आदमी कैसे करता था? अपना नाम बताता कि नहीं बताता था? फिरौती के लिए जो फोन आता था वो झांसी से बल्लू बताता था। झांसी से वो बल्लू अपना नाम बताता था। गलत नाम बताता था। तो ये बताइए कि 30 लाख रुपए आपको देने के लिए किसने कहा था? अरे रंजीत राय ने कहा था हमसे। हाँ, रंजीत राय ने कहा कि बच्चे को जान बचानी है तो भैया पैसा की व्यवस्था करो आप। तो वो पैसा तो हम उनसे बदमाशों से ले ही लेंगे, वो तुरंत गिरफ्तार कर लेंगे उनको। पैसे की व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। क्या काम करते हैं और कैसे 30 लाख रुपए अरेंज किए? अरे भैया जिंदगी भर यही करते चले आ रहे हैं। पूरा घर बच्चा भी हमारा धनमंत्री ने वाई भी सिलाई मशीन करती थी, दूध का भी काम करते हैं, गाँव में खेती बाड़ी है, सब कुछ। पूरी जिंदगी बच्चों की शादी, दोनों बच्चों की शादी करनी थी, वही पैसा रखा था हमारे पद में। किस हिसाब से कहाँ चले गए जो आप लोगों ने दिए थे? कहाँ गए? वहाँ पे रंजीत राय सर थे, किडनैपर था, मेरे पापा थे। मेरे पापा ने बैग फेंका, क्या हाईवे से कूद के मेरे पापा बैग उठा ले गए। किडनैपर के पास नहीं तो रंजीत राय सर के पास होगा। ये कहा है जो किसी का नाम लिया कि इनको लेके घर चलो। उत्तर प्रदेश सरकार ने संज्ञान लिया है। क्या मांग करती हैं आप लोग? आप लोग क्या मांग? हम न्याय चाहते हैं। हम अपने भाई को तो न्याय नहीं दिला पाए, लेकिन मेरे भाई के साथ जिसने किया है, जिस तरह मेरे भाई को मारा है, उनको भी उसी तरह सजा दी जाए। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।